हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स लाइक टेंसेज, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स ये स्टोरी के थ्रू सीखेंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए आज की अपनी स्टोरी शुरू करते हैं जिसका टाइटल है द टीचर्स लेसन। लेसन होता है सीख या अपोस्ट्रोफी एस है। इसका हम रिलेशन, पोजीशन, ओनरशिप बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ इसका मतलब हुआ अध्यापक की सीख। तो देखते हैं स्टोरी को। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, ए कल्चर्ड ब्राह्मण बॉय फ्रॉम अ गुड फैमिली डिसाइडेड टू स्टडी साइंस। डिसाइड की सेकंड फॉर्म है डिसाइडेड। सिंपल पास्ट टेंस यहाँ यूज हुआ है। सिंपल पास्ट में हम ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। कल्चर्ड होता है सुसंस्कृत। ब्राह्मण का आपको पता ही है, ब्राह्मण। बॉय लड़का। गुड अच्छी। फैमिली परिवार। तो इस लाइन का मीनिंग देखते हैं अभी। एक समय की बात है, एक सुसंस्कृत ब्राह्मण लड़का फ्रॉम अ गुड फैमिली एक अच्छे परिवार से था। डिसाइडेड टू स्टडी साइंस, उसने साइंस विज्ञान पढ़ने का निर्णय लिया। सो इसलिए ही वेंट, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, टू अ वर्ल्ड रिनाउंड टीचर हु वॉज रेपुटेटेड फॉर हिज लर्निंग। इसलिए वो वेंट टू अ गया, टू अ वर्ल्ड रिनाउंड, रिनाउंड वर्ल्ड रिनाउंड होता है संसार का सुप्रसिद्ध टीचर अध्यापक। वह एक संसार के सुप्रसिद्ध अध्यापक के पास गया। हु वाज रेपुटेटेड, जो प्रसिद्ध था, फॉर हिज लर्निंग, अपने लर्निंग के, अपने पढ़ाने के तरीके के लिए। ही वॉज द बेस्ट टीचर इन दैट एरिया एंड एवरी एलिजिबल स्टूडेंट डिजायर टू गेट एजुकेटेड अंडर हिम। वो उस एरिया का, उस क्षेत्र का सबसे अच्छा टीचर था और हर एक योग्य विद्यार्थी उनके नीचे पढ़ना चाहता था, शिक्षा लेना चाहता था। द टीचर हैड अ ब्यूटीफुल एंड लर्न डॉटर whom every eligible bachelor boy wanted to marry। द टीचर, अध्यापक की एक सुंदर और पढ़ी लिखी बेटी थी। whom every eligible bachelor boy wanted to marry, जिससे हर एक जो बैचलर है, कुंवारा लड़का है, वो शादी करना चाहता था। whom every eligible योग्य, बैचलर कुंवारा, बॉय वांटेड टू मैरी शादी करना चाहता था। द टीचर वॉज लुकिंग, वॉज लुकिंग, वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ यूज हुआ है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। तो द टीचर वॉज लुकिंग फॉर एन इलिजिबल, एन यहाँ आर्टिकल है क्योंकि इलिजिबल में वोवल साउंड है। वोवल साउंड के साथ हम एन आर्टिकल लगाते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम ए आर्टिकल लगाते हैं। तो द टीचर वॉज लुकिंग फॉर एन एलिजिबल ग्रूम एज ही विश टू मैरी हर टू अ गुड मैन हु वुड बी ए परफेक्ट मैच फॉर हर। इस लाइन को ब्रेक करके देखते हैं। अध्यापक एक योग्य दूल्हा देख रहे थे जिससे वो एक शादी करना चाहते थे। टू ए गुड मैन, एक अच्छे आदमी के साथ। हु वुड बी ए परफेक्ट मैच फॉर हर, जो एक योग्य, एक परफेक्ट मैच उसके लिए होगा। सो इसलिए ही सेड टू हिज स्टूडेंट्स, उसने अपने विद्यार्थियों को कहा, आई वॉन्ट टू मैरी माई डॉटर, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। आई नीड गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स टू बी गिवन इन द मैरिज, मुझे सोने और चांदी के कुछ आभूषणों की ज़रूरत है। इन द टू बी गिवन इन द मैरिज, शादी में देने के लिए। हु एवर स्टील्स एंड ब्रिंग्स दीज ऑर्नामेंट्स,
to me will be able to marry her. जो कोई भी चुरा कर ये गहने मेरे पास लाएगा वो उससे शादी करने योग्य होगा. Almost everyone wanted to marry this beautiful girl, for which they were ready to do anything that the teacher wanted them to do. ऑलमोस्ट हर एक उस सुंदर लड़की से शादी करना चाहता था. विच दे वर रेडी टू डू एनीथिंग, जिसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे जो अध्यापक उनको करने के लिए कहता. सिंस ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट सीक्रेटली डिजायर टू मैरी दिस ब्यूटिफुल एंड लर्नड गर्ल. सिंस ऑलमोस्ट, तब से सभी विद्यार्थी चुपचाप से, सीक्रेटली, रहस्यमय तरीके से, डिजायर्ड टू मैरी, इच्छा करते थे, टू मैरी दिस ब्यूटीफुल, इस सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की से शादी करने की. दे सेट ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शन टू स्टील द ऑर्नामेंट. वे अलग अलग दिशाओं में आभूषण चोरी करने के लिए निकल पड़े. हाउएवर, हालांकि, द ब्राह्मण बॉय वॉज अनलाइक द अदर बॉयज. हालांकि जो ब्राह्मण लड़का था वो दूसरे लड़कों की तरह नहीं था. ही वॉज एथिकली होता है नैतिक, एंड मोरली सैद्धांतिक, साउंड, जब एंड देयरफॉर डिड नॉट गो टू स्टील द ऑर्नामेंट्स. ही वॉज एथिकली, वो नैतिक और सैद्धांतिक था, इसलिए वो गहने चुराने के लिए नहीं गया. सीइंग दिस, इसे देखकर, द टीचर आस्क्ड हिम व्हाई डिड यू नॉट गो. अध्यापक ने पूछा कि आप क्यों नहीं गए. द ब्राह्मण बॉय रिप्लाइड, ब्राह्मण लड़के ने उत्तर दिया, सर, स्टीलिंग इज अ सिन, चोरी एक पाप है. आई कांट commit a sin just to marry the girl I desire. मेरी इच्छा है कि आई कांट कमिट, मैं ये पाप नहीं कर सकता, जस्ट टू मैरी द गर्ल, केवल लड़की से शादी करने के लिए. इफ़ दिस एंगर्स यू आई विल लीव. अगर इसने आपको गुस्सा दिलाया है, आपको क्रोधित किया है, तो मैं चला जाता हूँ. हियरिंग दिस, यह सुनकर, द टीचर वॉज डिलाइटेड, अध्यापक बहुत खुश था. ही सैड, उसने कहा, सन, बेटा, आई एम ए वेल्दी मैन, मैं एक धनी आदमी हूँ. आई डोंट नीड एनी गोल्ड और सिल्वर, मुझे किसी भी सोने और चांदी की आवश्यकता नहीं है. आई वांटेड अ गुड मैन फॉर माई डॉटर, मैं एक अपनी बेटी के लिए एक अच्छा आदमी चाहता हूँ. सो, इसलिए, आई डिसाइडेड टू टेस्ट यू ऑल, इसलिए मैंने तुम सबको टेस्ट करने का, तुम्हारे सबका टेस्ट लेने का निर्णय किया. यू अलोन हैव प्रूवन टू बी वर्दी फॉर हर, और केवल तुम अकेले ही इसके योग्य साबित हुए हो. विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के अंदर ही, द ब्राह्मण बॉय एंड टीचर्स डॉटर वर मैरिड एंड लिव्ड हैप्पीली इवन आफ्टर. कुछ दिनों के अंदर ही ब्राह्मण जो लड़का था और जो अध्यापक की बेटी थी उनकी शादी हो गई, और एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और इसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगे. तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. इसमें हमने काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनंसिएशन, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखा. अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू. हैव अ नाइस डे.